हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th चैप्टर नंबर 5th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में से है आयोनिक कंपाउंड। तो आज हम सीखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो NaCl ये एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सेकेंड है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो Na को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ करना पड़ेगा। तो जो Na है, सोडियम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एंड उसका ऑक्टेट हो जाएगा अब 2,8। ठीक है, एंड उस पर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसके लास्ट शेल में हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा 2,8,8 एंड क्लोरीन पे लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो NaCl कंपाउंड है इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन भी कहते हैं और बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। नेगेटिव चार्ज को हम एनायन कहते हैं एंड एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। तो जो NaCl कंपाउंड है इसमें एक पॉजिटिव और इसमें एक नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब इस आयोनिक बॉन्ड के कारण ही जो Na और Cl है वो एक साथ रहते हैं एंड कंपाउंड बनाते हैं NaCl, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड। सो व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 1 पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कैटायन एंड 1 नेगेटिव चार्ज ऑन एन एनायन मेक्स 1 आयोनिक बॉन्ड। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड के कारण ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, 2 एलिमेंट है सोडियम और क्लोरीन, वो एक साथ हैं एंड वो कंपाउंड बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। नाउ लेट्स सी हाउ NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, इज फॉर्म्ड। तो सोडियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 एंड क्लोरीन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, अब ये जो Na है ये एक एलिमेंट है, Cl है ये एक एलिमेंट है। अब ये दोनों कंबाइन होंगे आयोनिक बॉन्ड के साथ एंड बनाएंगे कंपाउंड NaCl। तो हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑक्टेट में फिल कर देते हैं शेल्स में। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 एंड 2। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है क्लोरीन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब क्या होगा, सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है एंड क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये सोडियम क्या करेगा, ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट शेल में है वो इसको डोनेट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा।
अब क्या होगा कि ये जो लाइन है, ये ऑक्टेट है, ये हट जाएगा। अब इसका जो ये लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसने इसको दे दिया, तो इसका ऑक्टेट अब क्या हो जाएगा 2 8, क्योंकि इसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दे दिया और इसके ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसका भी ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट 2 8 8। तो अब ये ऐसा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन में 2 8 8, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट शेल में भी 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो Na और Cl दोनों कंबाइन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, एंड दोनों के बीच में बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड एंड कंपाउंड बन जाएगा NaCl। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट चार्ज के बीच में। पॉजिटिव और नेगेटिव ये अपोजिट चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड।